अपनों के विरुद्ध जब शस्त्र उठे, कर्तव्य का महाज्ञान मिला, अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। इसका मतलब यह है कि आज के इस लेसन में हम जो भी चीज पढ़ने वाले हैं वो महाभारत के विशेष संदर्भ में ही होगा कि हमारा भारतीय समाज या भारतीय समाज का इतिहास कैसा था, किस प्रकार था, ये हम देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये महाभारत के विशेष संदर्भ में देखेंगे, महाभारत के अनुसार देखेंगे। आइए पहले महाभारत को जान लेते हैं। महाभारत वास्तव में विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व एवं 1948 अध्याय हैं। इसमें कुल मिलाकर 1,02,17 श्लोक हैं। इसे शतसाहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। अधिकांश विद्वान महाभारत यानी कि इस युद्ध को 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में मानते हैं, जबकि आर्यभट्ट 3100 ईस्वी पूर्व बताते हैं। कहा जाता है कि इसकी रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी के बीच में महाभारत की रचना हुई। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का सबसे ज्यादा शिक्षाप्रद भाग है। इसमें मानव की सभी प्रकार की समस्याओं का निदान है। दोस्तों, आपको महाभारत की जो कथा है ये भी आपको पता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आपको महाभारत की कथा की ज्ञान जरूरी है। जब ही आपको पता चल सकता है कि सत्यवती एवं उनके पिता के समक्ष देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा क्यों की कि वे अजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, या फिर धृतराष्ट्र के समक्ष अपनी ईर्ष्या प्रकट क्यों करता है दुर्योधन, या फिर यूं कहें हिडिंबा एवं भीम के पुत्र को क्यों यह वचन देना पड़ता है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम सहायता हेतु हाजिर रहेंगे। युधिष्ठिर की पराजय, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण, गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणा को अंगूठा देते हुए एकलव्य। तो दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों, इन सारे सिचुएशंस को आप तभी जान सकते हैं जब आप महाभारत की कथा, महाभारत में क्या कहानी है, इसका स्टोरी क्या है, आप इसे जानेंगे, तभी आप इन बिंदुओं को समझ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने आसपास पड़ोस से भी, आप किसी से भी इस महाभारत की बहुत सारी कहानियों को आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारा महाभारत के विशेष संदर्भ में जो महाभारत की जो कहानियां हैं उसको शॉर्टकट में जो बताया गया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब महाभारत के विशेष संदर्भ में सामाजिक इतिहास को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। प्राचीन भारतीय समाज में परिवार की विशेष स्थान थी। व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि परिवार ही उसकी पूर्ति करेगा। दोस्तों, परिवार आज के डेट में भी पूर्ति करता है आपकी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी को, लेकिन आज के डेट में समाज भी कहीं ना कहीं जवाबदेह है आपकी जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जा करके फ्री में इलाज करा सकते हैं। लेकिन जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उस समय में परिवार ही सारा जिम्मेदार होता था किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए। और जब हम प्राचीन भारतीय समाज को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में जो समाज हमें मिलता है ये पितृसत्तात्मक समाज होते थे, जिसमें परिवार के कई लोग एक साथ रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है तो उसका बाप, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, यानी कि लगभग परदादा तक, यानी दादा के अब्बा तक भी लगभग लोग एक साथ रहते थे। महाभारत में हमें दो परिवार का वर्णन मिलता है, कौरव एवं पांडव। उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था। अब बात करते हैं विवाह की। प्राचीन भारत में 16 सामाजिक संस्कारों में विवाह एक खास और महत्वपूर्ण संस्कार था। मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक में इसमें भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जबकि महाभारत में 102वें अध्याय में श्लोक नंबर 11 से लेकर 17 तक में भीष्म पितामह भी खुद 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन करते। आइए इन 8 प्रकार के विवाहों में कुछ महत्वपूर्ण विवाहों को
देखते हैं। ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह एक ऐसी विवाह थी जिसमें लड़के और लड़की को सुसज्जित कपड़ों में सजा धजा करके, जैसे आज की डेट में शादी होती है जनरली, इसी प्रकार से वो भी शादी होती थी जो सबसे ज्यादा प्रचलित था। देव विवाह। विधिवत यज्ञ अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता था। अर्ष विवाह। अर्ष विवाह वो है जिसमें लड़की के पिता लड़के से एक जोड़ी बैल या गाय प्राप्त करने के बाद अपनी पुत्री को उनके साथ विवाह कर देते थे। प्रजापत्य विवाह, जिसमें लड़की के पिता लड़की और लड़के को एक साथ एक शपथ दिलाते थे कि वे दोनों मिलकर के सभी तरह के सामाजिक संस्कारों का पालन करेंगे। जब वे इस बात की शपथ दे देते थे तो दोनों की विवाह कर दी जाती। असुर विवाह, इसमें लड़की के पिता लड़के से यथाशक्ति धन लेते थे, उसके बाद अपनी बेटी का विवाह उनसे करा देते थे। गंधर्व विवाह। आज की डेट में अगर हम इस विवाह को कोई नाम दें तो हम लव मैरिज कह सकते हैं, जिसमें लड़का लड़की अपनी पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चुनते थे। जबकि राक्षस विवाह, इसमें लड़का अपनी ताकत से लड़की का अपहरण करके लेके जाता था और उसकी विवाह हो जाती थी। पिशाच विवाह, इसमें मदमस्त करके, लड़की को मदमस्त करके या किसी भी प्रकार से उसके साथ संभोग करके, गलत करके उनको मजबूर कर दिया जाता था कि वो उसी लड़के से शादी करे जिसने उसके साथ गलत किया। हालांकि इसके अलावा भी 3 प्रकार के और विवाहों का वर्णन मिलता है। अंतर विवाह, एक जाति, एक गोत्र, एक स्थान में रहने वाले ही आपस में एक दूसरे के साथ विवाह कराते थे अपने बच्चों का। जबकि बर्ही विवाह गोत्र से बाहर होता था, यानी कि सेम इससे पहले का अपोजिट। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित था, जैसे कि बिंबिसार, जैसे कि अशोक और पांडु की पत्नियां, इन लोगों की कई पत्नियों का इसमें वर्णन मिलता है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में गोत्र प्रथा अस्तित्व में आई। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पे होता था और उसमें पैदा होने वाले सभी बच्चे को उसी का वंशज माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के जगह पे पति का हो जाता था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वनों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से मानी गई है। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र का। संपत्ति पर स्त्री का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि स्त्री को भी लोग जुए के तरह खेलते थे और जुए में हार जाते थे। बाप की संपत्ति पे सिर्फ बेटे का अधिकार होता था, वो भी जब तक बाप जीवित रहेंगे बेटे का अधिकार नहीं था, बल्कि बाप के मरने के बाद बेटा उस संपत्ति का मालिक माना जाता था। प्राचीन काल में स्त्री को भी चल संपत्ति माना जाता था, उसे उपहार स्वरूप भी दिया जाता था। महाभारत में जब 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संचयन। और जब इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई तब इसे भारत कहा गया। लेकिन जब इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हो गए तब इसे महाभारत या शत सहस्त्र संहिता कहा गया। आज की डेट में भी हम इसे महाभारत कहते हैं। हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य हैं। एक का नाम है महाभारत, जिसके विशेष संदर्भ में हमने भारतीय इतिहास को देखा, भारतीय समाज को देखा, और दूसरे का नाम है रामायण। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का ही अंश है। आइए अब महाभारत से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य को जानते हैं। महाभारत का लेखन 28वें वेद व्यास द्वारा किया गया था। वेद व्यास कोई नाम ना होकर पदवी थी, ये पदवी वेदों के ज्ञाता को दी जाती थी। 28वें वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन थे, उनका रंग सांवला था एवं वे एक द्वीप पर जन्मे थे, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। गीता भी एक मात्र नहीं है, कम से कम 10 गीता है। भगवत गीता के अतिरिक्त हमें व्याद गीता, अश्रावक्र गीता एवं पराशर गीता के नाम भी मिलते हैं। महाभारत काल में बाईं जंघा पर या बाईं ओर पत्नी को बिठाया जाता था, दाईं जंघा पर दाईं ओर पुत्री को बिठाया जाता था। इसीलिए 64 जीतने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी से बाईं जंघा पर बैठने के लिए कहा। महाभारत काल में राशियां प्रचलित नहीं थी। ज्योतिष का आधार 27 नक्षत्र थे। नक्षत्रों में भी प्रथम स्थान
पर रोहिणी नक्षत्र आता था। महाभारत के युद्ध में ग्रीक, रोमन या मेसिडोनियाई आदि विदेशी योद्धा भी सम्मिलित। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था तब उसका वध दुशासन के बेटे ने किया। महाभारत 3 चरणों में लिखी गई। प्रथम चरण में 8,800 श्लोक थे, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक थे, जबकि तीसरे चरण में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हो गए। तब जाकर के महाभारत का नाम महाभारत या शत सहस्त्र संहिता पड़ा। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। महाभारत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1883 से 1896 में मोहन गंगुली ने किया। द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद मनमंथ नाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच में किया। तृतीय अंग्रेजी अनुवाद वर्तमान में प्रोफेसर विवेक देवराय द्वारा किया जा रहा है। रामायण में यदि विभिन्न कांड है तो महाभारत में विभिन्न पर्व है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी स्वयं हैं। आप महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 62 से 83 में भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि महाभारत के रचयिता स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ही हैं। यह था तीसरा लेसन, सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। आप इस वीडियो को कई मर्तबा देख लें और याद रखें, मैंने जिन पॉइंट्स को भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है सिर्फ वो मेन पॉइंट्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपके हिस्से हैं। और आप इसे लगातार देख लें, 1-2 मर्तबा देख लें। और आप अगर क्वेश्चन आंसर के लिए परेशान हैं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।